नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने रविवार को अलवर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि जयकारों के लिए नहीं बल्कि जनता के मुद्दों को उठाना विपक्ष की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बजट पास कराकर फिर छूमंतर हो जाएगी, लेकिन मजबूत विपक्ष के रूप में हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम जनहित के मुद्दों पर सड़क से सदन तक की लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर चल रही राजस्थान सरकार जनता के हितों पर कुठाराघात कर रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर सीधे आरोप लगाते हुए कहा कि SIR के नाम पर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। दिल्ली में बैठे ट्रेनर राजस्थान में मजदूर गरीब लोगों के वोट काटने के नाम पर करंट लगाकर उनकी हत्या करने पर आमदा है। करता हूं मैं ये विशेष आप लोगों को तकलीफ इसलिए दी कि आज दिन में हमारे विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने ये कहा कि विधानसभा के अंदर जो नियम चल रहे हैं वो पुराने ही हैं और जो बुलेटिन जारी हुआ है वो 2020 के अंदर जारी हुआ था, उसी के आधार पे हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने वो बुलेटिन वहाँ दिखाया लेकिन किसी भी पत्रकार को दिया नहीं। वहाँ ये कहा गया कि ये ऑनलाइन है, तो मैंने ऑनलाइन पूरा उसको छान लिया, मेरे को वो ऑनलाइन भी मिला नहीं। विधानसभा चूंकि आज संडे है, बंद है, लेकिन मेरा ऑफिस खुला है। वहाँ भी हमने खूब प्रयास किया लेकिन वहाँ भी मिला नहीं। मैंने भी अधिकारियों से बात की तो उन्होंने संडे का बहाना बना दिया। जब संडे को विधानसभा अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है तो वो मिलना चाहिए। 12:30 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अब मैं समझ रहा हूँ 4:30 के आसपास का समय हो गया, तो अभी तक तो उनको वो बुलेटिन दे देना चाहिए था। विधानसभा की नियम और प्रक्रिया 37(2) के तहत प्रश्न पूछने के नियम बने हुए हैं जिनको 25 अलग अलग खंडों के अंदर परिभाषित किया गया है और उनके तहत राजस्थान का कोई भी माननीय विधायक अपनी बात सदन के अंदर रख सकता है, क्वेश्चन लगा सकता है, बात पूछ सकता है। लेकिन यहाँ जिस प्रकार से बातें कही गई, ये भी कहा गया कि 2020 में जब सर्कुलर निकला, बड़ा आश्चर्य होता है कई बार मैं जब देखता हूँ तो विधानसभा को एक फॉर्मेलिटी के रूप में लेते हैं, क्योंकि इनको बजट पास कराना है तो सदन तो बुलाना ही पड़ेगा, बस बजट पास कराओ और चल दो। तो अब की बार भी मेरे को लगता है कि ये सदन जो है ये लोग लंबा नहीं चलाएंगे, जितना एकदम जरूरी है उतने ही दिन ये इसको चलाएंगे और बजट पास कराकर ये लोग फिर छूमंतर हो जाएंगे और जनता के सवाल यूं ही खड़े रह जाएंगे। ये बात कहना चाहूँगा।